अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौलाना फजलुर रहमान के घर में मौजूद हूँ। इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, और उसमें उन्होंने वाज़े किया है कि हम ना ही हुकूमत का हिस्सा बनेंगे बल्कि हम मैदान में जो मौजूदा धांधली है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। मेरे साथ अदनान साहब मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम सलाम। बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किस नज़र से देखती हैं, क्या क्या बातें आज वो? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार अपोजिशन में बैठने का फैसला किया और ऐलान किया, वरना इससे पहले वो हर हुकूमत का हिस्सा होते थे। अब आप ये देखें कि जो इलेक्शन कराने का एक मकसद था और कि मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेकाम आएगा, नई हुकूमत बन जाएगी। अब आप देखेंगे पहली बार मौलाना साहब का ये फैसला कि वो ऐवान में नहीं मैदान में फैसले करेंगे। इसका मतलब है ये वही जब मौलाना साहब और PDM की हुकूमत थी जिसके सरबराह थे और तहरीक इंसाफ सड़कों पर थी, तो जब ये जो धरने होते थे नवाज शरीफ साहब जो देते थे, वहाँ ज़्यादातर तादाद जलसों में मौलाना फजलुर रहमान साहब के कारकुनान की होती थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हुआ था वहाँ भी मौलाना साहब के कारकुनान की ज़्यादा सारी वो थी। तो अब उनका सड़कों पे आना ये शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और बहुत बड़ा ये उनको फेस करना पड़ेगा मुश्किल, क्योंकि पहले तहरीक इंसाफ खुद मास्टर है अपोजिशन की। इमरान खान जब सड़कों पर होता है तो ख़तरनाक होता है, और मौलाना साहब दूसरे नंबर पर। आप देखें कि वो उनके इतने ज़्यादा जब कारकुन होंगे, जब दो बड़ी जमातें एहतजाज के लिए सड़कों पर होगी, तो फिर मुल्क की मईशत तो आगे नहीं बढ़ सकेगी। फिर तो ये वही बात होगा कि नूरा कुश्ती का खेल जारी रहेगा और ये लड़ाइयाँ जारी रहेंगी। मौलाना साहब ने ये भी कहा है कि ये तारीख के सबसे बड़ी धांधली वाले इलेक्शन हुए हैं। हालांकि ये सच कहा है उन्होंने। हालांकि हुकूमत जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं वो भी इनकी एमा पे बने हुए हैं, मोहसिन नकवी इनकी एमा पे, जितने भी इस वक्त वज़ीर आलम सारे जब निगरान हुकूमत आई थी तो एक उन्होंने वो किया था। लेकिन ये जो बात की है मौलाना साहब ने कि ये जो धांधली नहीं धांधला हुआ है और 2018 का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया, ये बात सच्ची है। आप देखें, ये सबको पता है कि एक बंदा जो 50,000 की लीड से जीत रहा है, सुबह उठ के उसको हरवा दिया गया और उसके मुकाबिल को जितवा दिया गया है। और अभी मौलाना बता रहे थे कि मुस्लिम लीग नून का एक उम्मीदवार जो दस्तबरदार हो चुका था महमूद खान अचकज़ई के मुकाबले में, वो घर सोया हुआ था, उसको उठा के जाके कहा जी आप जीत गए हैं। यहाँ इस्लामाबाद के तीनों हलकों के उम्मीदवार घर चले गए थे। मियाँ साहब खुद अपना सेक्रेटेरिएट छोड़ के घर चले गए थे जब 2 बजे तक जब नताइज रोके गए थे, और बाद में सुबह उनको जितवाया गया था 2 नंबर तरीके से और नताइज रोक के, वो सबको पता है। तो उसके बाद इस तरह के नताइज होना और मुतनाज़ा इलेक्शन होना और धांधली होना, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान का सड़कों पर आने का ऐलान करना, इसका मतलब है कि मईशत पुरअमन तरीके से आगे नहीं बढ़ेगी, ना मुल्क आगे बढ़ेगा, दमादम मस्त कलंदर होगा। और आप देखेंगे कि ये अब जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया कि हम वोट तो देंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो हुकूमत कौन बनाएगा? एक मास्टर स्ट्रोक खेलती है, वो कोशिश करती है कि हम कुछ हिस्सा ले भी लें हुकूमतों का और हमारे पर मलबा भी ना गिरे। आपने देखा कि पहले जब PDM हुकूमत में 16 महीने की जब हुकूमत थी तो लोग पूछते थे ना पीपल्स पार्टी से कि जी आप भी तो उसका हिस्सा थे, महंगाई जो गुर्बत बेरोजगारी बड़ी जो सब कुछ हो वो आप भी नहीं हम नहीं, वो क्या हम नहीं थे, वो तो नवाज शरीफ से पूछे, आप शहबाज शरीफ से पूछे, वो थे, हम तो थे ही नहीं कहते हैं। हालांकि सारी वजारतें ली हुई थी। तो यही अभी पीपल्स पार्टी स्मार्ट खेलने की कोशिश करती है कि ओहदे भी ले लो और अपने ऊपर मलबा भी ना गिराओ, दूसरे के ऊपर मलबा गिरा दो। पूरी कैंपेन में उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद की, बिलावल भुट्टो साहब उनको मुनाजरे के चैलेंज देते रहे, और अगले दिन जब इलेक्शन हुआ उसे अगले दिन ही रातों रात ही मुलाकातें हुई लाहौर में, फिर इस्लामाबाद में, और फिर वही PDM। यानी ये सिर्फ बंदर बांट है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप कोई लॉयल हैं अपने मुल्क के साथ, या आपका कोई नजरिया है या आपकी कोई सोच है। अच्छा, इसमें मौलाना साहब ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये भी तो हो सकता है कि 16 महीने की हुकूमत के बाद जो तनकीद हो रही है इनके ऊपर, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा हो कि अभी भी अगर हम हुकूमत का हिस्सा बने तो हमारी मजीद जो वोट बैंक है वो कमज़ोर होगा। ये भी तो हो सकता है। वोट बैंक क्या कमज़ोर होना है? मौलाना साहब को आप देखें ना कि उनको सीटें नहीं जितवाने दी गई, उनके वो सबसे ज़्यादा सीटें बांटी नून लीग और पीपल्स पार्टी में गई हैं। अगर ये जो अब हुआ है, अगर मौलाना साहब को 8-10 सीटें जीत जाते या जितवा दी जाती तो ये सूरत हाल ना होती। लेकिन चूंकि सारी जो 50% सीटें जो हैं वो बांटी नून लीग और पीपल्स पार्टी को गई हैं और 2 नंबर तरीके से बांटी गई हैं, धांधली से उनको जितवाया गया है, कब्जा किया गया है, इलेक्शन चोरी हो गया बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल सही। अदनान साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने आज समझ लें कि एक तारीख साज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और पहली दफ़ा उन्होंने कहा है कि मैं अपोजिशन में बैठूंगा। इससे पहले आज तक उन्होंने ये नहीं कहा। जिसकी भी हुकूमत हुई है उन्होंने कोई ना कोई वजारत या कोई ना कोई ओहदा लिया है और हुकूमत का हिस्सा बने हैं। लेकिन आज की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसके अंदर उन्होंने वाज़े पैगाम दे दिया है कि ये जो धांधली है इसके ख़िलाफ़ हम आराम से नहीं बैठेंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे और हम मैदान में इनका मुकाबला करेंगे। तो इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान की सियासत का रुख बिल्कुल तब्दील होने जा रहा है। अगले कुछ दिनों में क्या होता है इसके लिए आप भी अपने आँखें खुली रखें, हम आप तक वो चीज़ें पहुँचाएँगे जो आप देखना चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।